अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, 4 TV खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद इस्लामुद्दीन मतीन। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं एक शानदार मियारी जिंदगी 3 and 4 BHK के लग्जरी रेसिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशंस पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। क्यूमैक्स क्रिस्टल, अकबरबाग, मलकपेट, क्यूमैक्स खिजरा, हुमायूं नगर, रॉयल कॉलोनी, क्यूमैक्स पार्क व्यू, पाशा कॉलोनी एडजेसेंट टू पार्क अलकापुर मेन रोड, क्यूमैक्स मुजीब, अलकापुर मेन रोड, क्यूमैक्स इंपीरियल, अजीजिया मस्जिद, मेहदीपट्टनम, क्यूमैक्स गैलेक्सी, पैरामाउंट कॉलोनी टुवर्ड्स जुबली हिल्स, क्यूमैक्स उमेजा, अजीज बाग, शेखपेट, क्यूमैक्स आरिफ आर्केड, अलकापुर मेन रोड, क्यूमैक्स खादरी, सत्या कॉलोनी, शेखपेट रोड। बैंक लोन फैसिलिटी अवेलेबल। 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, मैं फुज़ैल खान। आपका यकीन और हमारी मेहनत से कामयाबी का सफ़र जारी है और इसी सफ़र का नया एड्रेस है अजीज़ ग्रेस, दरगाह रोड, शेखपेट पर लोकेटेड है। यहाँ आपको मिलती है ब्यूटीफुल डिज़ाइन 3 and 4 BHK लग्जरी रेसिडेंसेज और लिमिटेड एडिशन पेंट हाउसेज। हाईटेक सिटी सिर्फ 10 मिनट और ORR सिर्फ 5 मिनट। हमारे और भी प्रोजेक्ट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर चल रहे हैं, जैसे बंजारा हिल्स, टोली चौकी, मेहदीपट्टनम और मल्लापल्ली में। सिर्फ 40% डाउन पेमेंट दीजिए और रिमेनिंग 18 मंथ्स ईजी इंस्टॉलमेंट्स इंटरेस्ट फ्री और बैंक लोन की फैसिलिटी के साथ। अजीज़ ग्रेस बाय अजीज़ कंस्ट्रक्शंस। अपनी साइट विजिट आज ही स्केड्यूल करें। आपका नया घर आपका इंतजार कर रहा है। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी, गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। तेलंगाना यौम तासीस की 2 जून को मनाई जाने वाली तकारीब के लिए मौसर इंतजामात किए जाएं। तमाम महकमे जात तालमेल के साथ काम करें। तारीखी इमारत और सरकारी दफातर की सजावट की हिदायत। स्पेशल चीफ सेक्रेटरी का जायजा इजलास। रंगारेड्डी पालमुरु प्रोजेक्ट के आराजी हुसूल के लिए जंगी खतूत पर इक़दामात किए जाएं। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का जिले के वज़रा और अवामी नुमाइंदों के साथ इजलास। सरकारी मुलाजिमतों के लिए उम्मीदवारों की हद उम्र में 10 साल का इजाफा। हद उम्र 34 से बढ़ाकर 44 साल कर दी गई। हुकूमत ने जारी किए अहकाम। महकमे इंसदाद रिश्वत ने एक और बड़े बदउनवान ओहदेदार का पर्दा किया फाश। 1 करोड़ 5 लाख रुपए की नकद रकम, सोने और चांदी के जेवरात बरामद। 100 करोड़ के असासों की तल्ला। वाटर वर्क्स GM के घर पर तलाश जारी। और गांधीनगर पुलिस स्टेशन के क्वारीगुड़ा में शौहर के हाथों बीवी का कत्ल, मुलजिम मफरूर। और अब पेश हैं खबरें तफसील से। वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने पालमुरु रंगारेड्डी लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट के लिए आराजी हुसूल के अमल को जंगी खतूत पर मुकम्मल करने की हिदायत दी है। वज़ीर आला ने कहा कि ज़िले पालमुरु में दीगर प्रोजेक्ट्स के लिए भी आराजी हुसूल के अमल में तेज़ी लाई जाए। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने MCRHRD में महबूबनगर ज़िले के वज़रा और MLAs के साथ मीटिंग की। जिले में आबपाशी के मंसूबों पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला ने कहा कि जिले में तरक्याती मंसूबों के लिए ज़मीन के हुसूल के लिए फंड्स की फौरी अदायगी को यकीनी बनाने के लिए इक़दामात किए जाएं। वज़ीर आला ने कहा कि हुकूमत ज़ेर-ए-इल्तिवा बिल्स के मसाइल को हल करने के लिए तैयार है। वज़ीर आला ने ज़िले के वज़रा को हिदायत दी कि पालमुरु ज़िले में आबपाशी प्रोजेक्ट्स पर ज़िलई ओहदेदारों के साथ जायज़ा लें और उनकी पेशरफ्त की भी निगरानी करें।
हुकूमत की स्पेशल चीफ सेक्रेटरी विकास राज ने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि 2 जून को रियासत के यौम तासीस के सिलसिले में मौसर इंतजाम किए जाएं। स्पेशल चीफ सेक्रेटरी विकास राज ने मंगल को यौम तासीस तेलंगाना तकारीब के इंतजाम का जायजा लिया। विकास राज ने बताया कि सिकंदराबाद परेड ग्राउंड पर यौम तासीस तकरीब का शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में आएगा। वज़ीर आला सुबह गन पार्क पर तेलंगाना के जहदकारों को खिरात पेश करेंगे और परेड ग्राउंड पर तकरीब में शिरकत करेंगे। विकास राज ने इंतजामात के लिए नोडल ऑफिसर के तकर्रुर की हिदायत दी। पुलिस को हिदायत दी गई है कि वीआईपीज़ की गुजरगाहों पर ट्रैफिक के मौसर इंतजाम किए जाएं। असेंबली के अहाते में सफाई के इंतजाम को यकीनी बनाने की हिदायत दी गई। महकमे सकाफत के ओहदेदारों को तहजीबी प्रोग्राम तैयार करने की हिदायत दी गई है। शहर की नुमाया मुकामात असेंबली, सेक्रेटेरिएट, चार मीनार, प्रजा भवन और दीगर सरकारी इमारतों को रोशनियों से सजाने की हिदायत दी गई है। तमाम महकमे जात को तालमेल के साथ काम करने की हिदायत दी गई है। इजलास में स्पेशल चीफ सेक्रेटरी नवीन मित्तल, प्रिंसिपल सेक्रेटरी वजारत दाखिला शिखा गोयल, IPS महेश भागवत के अलावा दीगर ओहदेदारों ने शिरकत की। तेलंगाना हुकूमत ने सरकारी मुलाजिमतों के लिए उम्मीदवारों की हद उम्र में इजाफा करते हुए उसे मजीद 10 साल बढ़ाने का फैसला किया है। इस सिलसिले में चीफ सेक्रेटरी के रामाकृष्ण राव ने बाज़ाब्ता अहकाम जारी किए हैं। मौजूदा कवायद के मुताबिक आम सरकारी मुलाजिमतों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा उम्र की हद 34 साल मुकर्रर थी, ताहम नए अहकाम के तहत इसे बढ़ाकर 44 साल कर दिया गया है। हुकूमत ने वाज़ेह किया कि उम्र में यह रियायत 1 साल तक नाफिजुल अमल रहेगी। हुकूमती अहकामात में कहा गया है कि बेरोजगार नौजवानों की जानिब से मौसूल होने वाली बड़ी तादाद में दरख्वास्तों के पेश नज़र यह फैसला लिया गया। कोरोना दौर, भर्तियों में ताखीर और नोटिफिकेशन जारी न होने जैसे अवामिल की वजह से कई उम्मीदवार उम्र की हद उबूर कर चुके थे। इसीलिए उन्हें एक और मौका फराहम करने के मकसद से उम्र में नरमी दी गई है। हुकूमत के मुताबिक रियासत की मुख्तलिफ तकर्रुरी एजेंसियां जो नोटिफिकेशन जारी करेंगी, उन पर यह उम्र में रियायत लागू होगी। तेलंगाना काबीना का 21 मई को इजलास तलब किया गया है। दोपहर 3 बजे वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की क़यादत में इजलास होगा। इजलास में मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल होने का इम्कान है। बाज़ अहम फैसले लिए जाने का भी इम्कान है। रियासती वजीर जे कृष्णा राव ने कहा है कि साबिका BRS हुकूमत ने पालमुरू रंगारेड्डी प्रोजेक्ट को हवा में छोड़कर कालेश्वरम प्रोजेक्ट पर तवज्जो दी। रियासत को 8 लाख करोड़ रुपए के कर्ज में डुबो दिया गया और आज BRS लीडर अहमकाना बातें कर रहे हैं। रियासती वजीर ने कहा कि महबूबनगर जिले को मजीद फंड्स की जरूरत है। वजीर आला रेवंत रेड्डी की क़यादत में पालमुरू प्रोजेक्ट को जल्द मुकम्मल किया जाएगा। गवर्नमेंट व्हिप ए दियाकर ने बीजेपी MP D अरविंद के वजीर आला रेवंत रेड्डी से मुताल्लिक बयान को अहमकाना करार दिया है। मीडिया के लिए अपने बयान में ए दियाकर ने कहा कि रेवंत रेड्डी को निशाना बनाने के लिए अरविंद वजीर आजम मोदी और मगरब बंगाल के वजीर आला सुवेंदु अधिकारी के खिलाफ भी तंज कर रहे हैं। वजीर आजम मोदी और पूरा मुल्क जानता है कि कांग्रेस रियासत में कैसे इख्तिदार पर आई और रेवंत रेड्डी कैसे वजीर आला बने। हकीकत यह है कि मोदी ने यह कहते हुए हाथ बढ़ाया कि हम आपके साथ हाथ मिलाएंगे। इससे रेवंत रेड्डी की वजीर आजम के पास इज्जत का पता चलता है। दियाकर ने सवाल किया कि अरविंद को क्या नहीं मालूम कि मगरब बंगाल के वजीर आला सुवेंदु अधिकारी और आसाम के वजीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा किस पार्टी से बीजेपी में आए थे। उन्होंने कहा कि बीजेपी के लोग भी अरविंद को अपना लीडर नहीं समझते। अगर वो D श्रीनिवास के बेटे नहीं होते तो सियासत में उनका कोई वजूद नहीं होता। कांग्रेस पार्टी D श्रीनिवास की इज्जत करती है। अरविंद को उनके वालिद के एहतराम का ख्याल रखना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के होने वाले इंतखाबात के लिए तैयारियों का आगाज कर दिया है। पार्टी के रियासती सदर N रामचंद्र राव ने पार्टी के सिटी ऑफिस में पार्टी के कारकुनों का एक इजलास तलब किया। उन्होंने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी के हालिया दौरे हैदराबाद के बाद पार्टी की मकबूलियत में इजाफा हुआ है। रियासत मगरब बंगाल के इंतखाबात में कामयाबी के बाद तेलंगाना में पार्टी की हुकूमत के क़याम की पहल ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के इंतखाबात में कामयाबी के साथ होगी। उन्होंने पार्टी की सफ़ों में अंदरूनी इख्तलाफात को नाकाबिले बर्दाश्त करार देते हुए पार्टी कैडर को बूथ सतह पर मुस्तहकम बनाने की अपील की।
बीआरएस के साबिक रुकन असम्बली जी वेंकट रमना ने कहा है कि आज रियासत में किसान बरदरी को मुश्किलात का सामना है। किसान अपनी मेहनत से काश्त की गई धान को फरोख्त करने से कासिर हैं। मीडिया से बात करते हुए वेंकट रमना ने कहा कि रेवंत रेड्डी हुकूमत की गैर मौसर मनसूबाबंदी की वजह से किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हुकूमत थैलों का बंदोबस्त करने में भी नाकाम रही है। वजीर आला को 75 बार दिल्ली जाने के लिए वक्त है, लेकिन किसानों के मसाइल के लिए वक्त नहीं है। मकई की काश्त करने वाले किसान मुश्किलात का शिकार हैं। वपालापल्ली में मकई खरीदने का कोई इंतजाम नहीं किया गया है। केसीआर हुकूमत ने किसानों के लिए कई प्रोग्राम शुरू किए थे, यहां तक कि कोरोना के दौर में भी किसानों से उनकी फसल खरीदी गई। कांग्रेस के इख्तिदार में आने के बाद यूरिया के लिए ऐप को शुरू किया गया, लेकिन यह भी फ्रॉड साबित हुआ। उन्होंने कहा कि अगर हुकूमत ने फौरी किसानों के मसाइल की यकसुई नहीं की तो किसानों के साथ मिलकर बीआरएस पार्टी जिद्दोजहद करेगी। बीआरएस पार्टी के लीडर कृषांक ने कहा है कि राज्यसभा के रुकन और वजीर आला के मुशीर वी नरेंद्र रेड्डी मंजूरा आराजियात को मनसूख कर रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए कृषांक ने कहा कि नरेंद्र रेड्डी मंजूरा आराजियात को अपने बेटे कृष्णा भार्गव रेड्डी के नाम पर रजिस्टर कर रहे हैं। कृषांक ने कहा कि इस बारे में भूभारती से उन्होंने शवाहिद भी जमा किए हैं। कृषांक ने कहा कि सिर्फ रियासत में सियासी कारोबार चल रहा है। उन्होंने कहा कि एक सहाफ़ी को एयरपोर्ट पर गिरफ्तार किया जाता है तो उसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है, लेकिन पॉक्सो केस के बारे में हुक्मरान जमात की तरफ से कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की गई। हिंदुस्तानी अवाम के लिए मंगल की शुरुआत महंगाई की कारी ज़रब के साथ हुई है। आज एक बार फिर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में ज़बरदस्त इजाफा कर दिया गया है। तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमत में तकरीबन 90 पैसे फी लीटर तक का इजाफा किया है। सबसे ज़्यादा अफसोस की बात यह है कि महज एक हफ्ते के दौरान इस तरह का ये दूसरा बड़ा इजाफा है। सिर्फ 3 दिन पहले जुमा को ही मरकजी हुकूमत ने मुल्क भर में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपये फी लीटर का बड़ा इजाफा किया था। 3 दिन पहले जब पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपये फी लीटर इजाफा हुआ था, तब वजारत पेट्रोलियम ने कहा था कि इस इजाफे के बाद कंपनियों का यौमिया नुकसान तकरीबन 25% कम होकर 750 करोड़ रुपए रह गया है। इससे पहले ये तकरीबन 1000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया था। इसका मतलब है कि कंपनियां अखराजात का बोझ सारिफीन से वसूल करेंगी। नए इजाफे के साथ हैदराबाद में पेट्रोल की कीमत 111 रुपये 77 पैसे और डीजल की कीमत 99.89 रुपए हो गई है। रियासती आज़मीन हज का 20वां काफिला भी अर्ज़ मुक़द्दस पहुंच चुका है। इस काफिले की रियासती हज कमेटी के सदर नशीन मौलाना सैयद गुलाम अफजल खुसरो पाशा बियाबानी और रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर जय स्नेहाजा ने झंडी दिखाकर रवाना किया। काफिले से 420 आज़मीन रवाना हुए। रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर ने हज कमेटी के इंतजामात की सताइश की। इस मौके पर मुख्तलिफ कॉरपोरेशन के सदूर नशीन भी मौजूद थे। सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर रुकन असम्बली बहादुरपुरा मोहम्मद मुबीन ने हज़रत याहिया पाशा रहमतुल्लाह अलैह की 75वीं उर्स शरीफ की तैयारियों का जायजा लिया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि 13 जुलाई से 20 जुलाई तक उर्स शरीफ मुनक्किद होगा। इस सिलसिले में एक मीटिंग भी मुनक्किद हुई। उन्होंने सरकारी महकमे जात के ओहदेदारों के हमराह दौरा किया और ज़रूरी कामों की निशानदही की। बाद में रुकन असम्बली ने जीएचएमसी के ओहदेदारों के हमराह तेलंगाना गवर्नमेंट इंदिरम्मा कैंटीन के प्रोग्राम का इफ्तिताह अंजाम दिया, जो किशन बाग पार्क, फारूक नगर और फलकनुमा में मुनक्किद हो रहे हैं, जहां 5 रुपए में नाश्ता गरीबों को फराहम किया जा रहा है। रुकन असम्बली बहादुरपुरा मोहम्मद मुबीन ने मुख्तलिफ आसरा पेंशन सेंटर्स का दौरा करके कामों का जायजा लिया। हल्का असम्बली बहादुरपुरा और चार मीनार डिवीजन में आसरा पेंशन हासिल करने वालों की तहकीक की जा रही है, आया कि वो बक़ैद हयात हैं या नहीं। इस सिलसिले में मोहम्मद मुबीन ने अवाम से अपील की कि वो अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा करवाएं ताकि उनका वजीफा जारी रह सके। इस मौके पर साबिक़ रुकन बलदिया मुख्तदर बाबा के अलावा मजलिस के इब्तिदाई सदूर और मुतमदीन मौजूद थे। रुकन असम्बली चार मीनार मीर जुल्फ़िकार अली ने दबीरपुरा में सदर मजलिस की हिदायत पर 18 लाख रुपए की लागत से तामीर की गई सीसी रोड का मुआयना किया।
انہوں نے بتایا کہ قائد مقررہ مجلس پارٹی اکبر الدین اویسی کی رہنمائی میں کئی ترقیاتی کام کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ مذکورہ ترقیاتی کام کچھ عرصے سے زیر التوا تھے، جسے اب مکمل کر لیا گیا ہے۔ اس موقع پر سابق رکن بلدیہ علمدار والا جاہی کے علاوہ مجلس کے ابتدائی صدور اور معتمدین موجود تھے۔ صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی کی ہدایت پر رکن کونسل مرزا احمد بیگ نے جلپلی میونسپلٹی کی بسم اللہ کالونی، وادی عام اور سعادت نگر کا دورہ کرتے ہوئے سی سی روڈ اور ڈرین کے کاموں کا معائنہ کیا۔ رکن کونسل نے بتایا کہ 10 کروڑ روپے کے فنڈز منظور ہوئے تھے، جس کے من جملہ 1.5 کروڑ روپے کے کاموں کا آغاز ہوا ہے۔ رکن کونسل نے کاموں کی تکمیل سے متعلق عہدیداروں کو ضروری ہدایات دیں۔ اس موقع پر متعلقہ سابق کارپوریٹرز کے علاوہ مجلس کے ابتدائی صدور اور معتمدین اور کارکنان موجود تھے۔ صدر مجلس کی ہدایت پر رکن کونسل مرزا احمد بیگ نے حیدرآباد ایگریکلچرل کوآپریٹو ایسوسی ایشن کے مینیجنگ ڈائریکٹر چندرشیکھر ریڈی سے ملاقات کی۔ اس موقع پر انہوں نے ترقیاتی کاموں کے تعلق سے بات کی۔ مرزا احمد بیگ نے چندرشیکھر ریڈی سے مختلف ترقیاتی کاموں کے ٹینڈرز کال کرنے کے علاوہ کاموں میں تیزی پیدا کرنے کے لیے کہا۔ اس موقع پر سابق نمائندہ رکن بلدیہ ظفر خان بھی موجود تھے۔ تلنگانہ کی محکمہ انسداد رشوت ستانی نے ایک اور بڑے بدعنوان عہدیدار کے گھر پر غیر محسوب اثاثوں کے سلسلے میں دھاوا کیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق واٹر ورکس کے جی ایم کمار کی قیام گاہ ملا پور سکندرآباد میں یہ دھاوا کیا گیا ہے۔ اس دھاوے کے دوران بھاری مقدار میں طلائی زیورات، چاندی کی اشیاء، نقد رقم 1 کروڑ 5 لاکھ روپے برآمد ہوئی ہے۔ بتایا گیا ہے کہ یہ دھاوا ڈی ایس پی ماجد علی خان کی قیادت میں کیا گیا۔ تقریباً 1 کلو کے سونے کے زیورات ضبط کیے جانے کی اطلاع مل رہی ہے۔ اہم دستاویزات بھی ضبط کیے گئے ہیں۔ اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ کمار کے پاس 100 کروڑ سے زائد کی غیر محسوب جائیدادیں پائی گئی ہیں، جن میں حیدرآباد میں گیٹڈ کمیونٹی میں 3 فلیٹس، 6 اوپن پلاٹ، نظام آباد میں 3 ایکڑ زرعی اراضی، بینک لاکر بھی پائے گئے ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ واٹر ورکس کا یہ عہدیدار مبینہ طور پر یومیہ پانی کے ٹینکرز کی فروخت کے ذریعے 50,000 روپے کمایا کرتا تھا، اور یہ تمام ٹینکرز غیر سرکاری طور پر بک کیے جاتے تھے۔ بتایا گیا کہ حیدرآباد کے بشمول 8 مقامات پر دھاوے کیے گئے ہیں۔ شہر کے گاندھی نگر پولیس اسٹیشن حدود کواڑی گوڑا میں خاتون کے قتل کا سنسنی خیز واقعہ پیش آیا۔ تفصیلات کے مطابق کواڑی گوڑا کی رتندیپ بلڈنگ کی 4تھی منزل پر شوہر نے بیوی پر چاقو سے حملہ کر کے قتل کر دیا اور موقع سے فرار ہو گیا۔ ناچ دیکھنے والے مقامی افراد نے فوری طور پر پولیس کو اطلاع دی۔ اطلاع ملتے ہی پولیس موقع پر پہنچی، پولیس ٹیم کو بھی طلب کر لیا گیا۔ ناچ کو پوسٹ مارٹم کے لیے گاندھی ہاسپٹل کے مردہ خانہ منتقل کر دیا گیا۔ مقتولہ کی شناخت اسپا سینٹر میں کام کرنے والی شویتا کی حیثیت سے کی گئی ہے۔ بتایا گیا ہے کہ شوہر کے ساتھ شویتا کی بحث و تکرار ہوئی تھی۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ میرچل میں واقع کیمیکل کمپنی میں آگ لگنے کا واقعہ پیش آیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق آرگ کیم کمپنی میں صبح آگ لگی۔ کمپنی کے ملازمین کو باہر نکالا گیا۔ کسی بھی طرح کے جانی نقصان کی کوئی اطلاع نہیں ملی ہے۔ سنگاریڈی ضلع رودرم میں کے پی ایل ٹرانسفارمر کمپنی میں آگ لگ گئی۔ بتایا جا رہا ہے کہ کچرے کو جلائے جانے کے دوران یہ واقعہ پیش آیا۔ آگ لگتے ہی کمپنی میں افراتفری دیکھی گئی۔ ورکرز خوف کے عالم میں باہر نکل آئے۔ اطلاع ملتے ہی فائر بریگیڈ کا عملہ اور مقامی واقعہ پر پہنچ گئے اور آگ پر قابو پایا گیا۔ ککٹ پلی میں واقع لولو ہائپر مارکیٹ کی فوڈ سیکیورٹی کی ٹیم نے جانچ کی ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ چولہے کچن میں غیر معیاری اور ناقص ماحول دیکھا گیا۔ بعض بچی ہوئی غذائی اشیاء اور ترکاری بھی پائی گئی۔ آٹا، دال اور بیسن میں مبینہ کیڑے نظر آنے کی بھی اطلاع موصول ہوئی ہے۔ یہ بھی پتہ چلا ہے کہ ڈرین سسٹم بھی صحیح نہیں تھا۔ جو اشیاء کو تحویل میں لیا گیا ہے، اس کے نمونے معائنے کے لیے روانہ کیے گئے ہیں۔ اور آخر میں سرخیاں ایک بار
फिर QMax बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं एक शानदार मियारी जिंदगी 3 and 4 BHK के लग्जरी रेसिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशंस पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ QMax क्रिस्टल अकबरबाग मलकपेट, QMax खिजरा हुमायूं नगर रॉयल कॉलोनी, QMax पार्क व्यू पाशा कॉलोनी एडजेसेंट टू पार्क अलकापुर मेन रोड, QMax मुजीब अलकापुर मेन रोड, QMax इंपीरियल अजीजिया मस्जिद मेहदीपट्टनम, QMax गैलेक्सी पैरामाउंट कॉलोनी टुवर्ड्स जुबली हिल्स, QMax उमेजा अजीज बाग शेखपेट, QMax आरिफ आर्केट अलकापुर मेन रोड, QMax खादरी सत्या कॉलोनी शेखपेट रोड। बैंक लोन फैसिलिटी अवेलेबल, 35% डाउन पेमेंट बकाया 12 महीने की आसान अक़सात पे। QMax बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, मैं फुज़ैल खान। आपका यकीन और हमारी मेहनत से कामयाबी का सफ़र जारी है और इसी सफ़र का नया एड्रेस है अजीज़ ग्रेस। दरगाह रोड शेखपेट पर लोकेटेड है। यहाँ आपको मिलती है ब्यूटीफुल डिज़ाइन 3 and 4 BHK लग्जरी रेसिडेंसेज और लिमिटेड एडिशन पेंट हाउसेज। हाईटेक सिटी सिर्फ 10 मिनट और ORR सिर्फ 5 मिनट। हमारे और भी प्रोजेक्ट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर चल रहे हैं, जैसे बंजारा हिल्स, टोली चौकी, मेहदीपट्टनम और मल्लापल्ली में। सिर्फ 40% डाउन पेमेंट दीजिए और रिमेनिंग 18 मंथ्स ईजी इंस्टॉलमेंट्स इंटरेस्ट फ्री और बैंक लोन की फैसिलिटी के साथ। अजीज़ ग्रेस बाय अजीज़ कंस्ट्रक्शंस। अपनी साइट विजिट आज ही स्केड्यूल करें। आपका नया घर आपका इंतजार कर रहा है। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी। गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। तेलंगाना योम तासीस की 2 जून को मनाई जाने वाली तकारीब के लिए मौसर इंतजामात किए जाएं। तमाम महकमे जात तालमेल के साथ काम करें। तारीखी इमारत और सरकारी दफातर की सजावट की हिदायत। स्पेशल चीफ सेक्रेटरी का जायजा इजलास। रंगारेड्डी पालमुरु प्रोजेक्ट के आराजी हुसूल के लिए जंगी खतूत पर इक़दामात किए जाएं। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का जिले के वज़रा और अमावी नुमाइंदों के साथ इजलास। सरकारी मुलाजिमतों के लिए उम्मीदवारों की हद उम्र में 10 साल का इजाफा। हद उम्र 34 से बढ़ाकर 44 साल कर दी गई। हुकूमत ने जारी किए अहकाम। महकमे इंसदाद रिश्वत ने एक और बड़े बदउनवान ओहदेदार का पर्दा किया फाश। 1 करोड़ 5 लाख रुपए की नकद रकम, सोने और चांदी के जेवरात बरामद। 100 करोड़ के असासों की तल्ला। वाटर वर्क्स GM के घर पर तलाश जारी। और गांधीनगर पुलिस स्टेशन के कवारीगुड़ा में शौहर के हाथों बीवी का कत्ल, मुलजिम मफरूर। और नाज़रीन, इसी के साथ 4TV खबरनामे का सिलसिला आज यहीं इख्तिताम को पहुंचता है। मुझे मोहम्मद इस्लामुद्दीन मतीन को पूरी टीम के साथ दें इजाज़त। देखते रहें 4TV न्यूज़। खुदा हाफिज़।